हेलो दोस्तों, मैं हूं एकता गुप्ता और हम पढ़ रहे थे राष्ट्रकूट वंश का इतिहास, जिसमें आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आई हूं, जहां मैं आपको राष्ट्रकूट कालीन कला एवं संस्कृति की से संबंधित एलोरा की गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी। उन क्वेश्चंस को आप बहुत फोकस्ड होकर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। जब एमसीक्यू में ये ऑप्शंस देखते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से उस पर क्लिक करता है। तो ये क्वेश्चंस आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, नेट, जेआरएफ और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, एलोरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है, एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 29 किलोमीटर की दूरी पर और अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कहाँ पर स्थित है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि एलोरा अजंता से कितनी दूरी पर है। तो आप बताएंगे कि अजंता से 135 किलोमीटर दूर है और वैसे औरंगाबाद से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारा प्रश्न 2 है, एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तर है इसका, एलोरा का प्राचीन नाम बेरुल है। स्टार्टिंग में राष्ट्रकूट समय में, पहले के समय में इसे बेरुल कहा जाता होगा। प्रश्न नंबर 3, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से लेकर 12 तक कुल जो 12 गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये सभी गुफाएं 12 की 12 गुफाएं दक्षिण मुखी गुफाएं हैं। और 13 से लेकर 29 तक कुल 17 गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म या फिर आप कह सकते हैं सनातन धर्म से संबंधित हैं। और ये 17 गुफाएं मध्यमुखी गुफाएं हैं। और 30 से लेकर 34 तक ये कुल 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं और ये 5 गुफाएं उत्तर मुखी गुफाएं। तो आपसे कौन सी कितनी गुफा किस धर्म से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है, और ये किस तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एलोरा की किस गुफा को 2 थल गुफा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है गुफा नंबर 11 को। जो एलोरा की गुफा संख्या 11 है उसे 2 थल गुफा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, एलोरा की किस गुफा को 3 थल गुफा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है गुफा संख्या 12 को 3 थल गुफा के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि 2 थल गुफा कौन से नंबर की गुफा है और 3 थल गुफा कौन से नंबर की गुफा है एलोरा की गुफाओं में। तो प्रश्न नंबर 7 है, एलोरा में ब्राह्मण गुफाएं कितनी हैं? तो इसका उत्तर है, एलोरा में 13 से लेकर 29 तक कुल 17 गुफाएं ब्राह्मण गुफाएं हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इन्हें हम हिंदू गुफा भी कह रहे थे ना, तो ये वही 17 गुफाएं हैं। उन्हीं 17 गुफाओं को ब्राह्मण गुफा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, एलोरा की किस गुफा को रावण की खाई कहते हैं तथा इसमें कौन कौन सी मूर्तियां हैं? तो एलोरा की गुफा संख्या 11 को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। कभी कभी टफ क्वेश्चन बनाने के लिए ना हमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन बात को ध्यान रखना है कि रावण की खाई किस गुफा को कहते हैं। तो एलोरा की गुफा संख्या 14 को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। इसमें रावणानुग्रह, अंधकारी नरेश और उमा महेश्वर की मूर्तियां हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एलोरा की कौन सी गुफा दशावतार के नाम से जानी जाती है तथा इसका निर्माण किसने करवाया था और यह कितने मंजिल की है? इस एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए। तो एलोरा की जो गुफा संख्या 15 है उसे दशावतार गुफा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण दंतिदुर्ग द्वितीय ने करवाया था और यह गुफा 2 मंजिला है। प्रश्न नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसके आगे लिखा हुआ है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस गुफा में है? तो इसका उत्तर है गुफा संख्या 16 को कैलाश मंदिर भी कहते हैं। जो एलोरा की गुफा संख्या 16 है उसे ही कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे राष्ट्रकूट कालीन शासकों ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 11 है, एलोरा के कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। इसमें एक ध्वज स्तंभ भी है। इसका जो कैलाश मंदिर है वो किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में। और इसका निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। प्रश्न नंबर 12 है, एलोरा की किस गुफा में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है? तो इसका उत्तर गुफा संख्या 16
कैलाश मंदिर में तथा गुफा संख्या 29 धूमर लेन गुफा में। तो रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दो जगह पे दिखाया गया, दो गुफाओं में दिखाया गया। एक गुफा नंबर 16 जहाँ कैलाश मंदिर है वहां भी रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, और गुफा नंबर 29 वहां धूमर लेन गुफा है, वहां भी रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है। अब जो ऑप्शन में होगा उस पर टिक कर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 13 है, एलोरा की किस गुफा में त्रिपुरांतक, अंधकारी भैरव और शिव पार्वती विवाह की मूर्तियां हैं? तो उत्तर है इसका गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर में। तो कैलाश मंदिर में त्रिपुरांतक, अंधकारी भैरव और शिव पार्वती विवाह की मूर्तियां हैं। प्रश्न नंबर 14 है, एलोरा की किस गुफा में रामेश्वर मंदिर है जहां वहां शिव व शक्ति के विभिन्न रूपों की मूर्तियां बनाई गई हैं? तो जो रामेश्वर मंदिर है एलोरा में वह गुफा नंबर 21 में है। तो गुफा नंबर 21 को रामेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एलोरा की किस गुफा को धूम्र लेन या धूमर लेन या डूमर लेन के नाम से जाना जाता है? अब तीनों में से कोई भी नाम आएगा उसको देख लेना है। तो इसका उत्तर है गुफा नंबर 29। अभी जो गुफा नंबर 29 है, हमने इसके बारे में पहले वाले प्रश्न में क्या पढ़ा कि यहाँ पर रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है। गुफा नंबर 29 में भी दिखाया गया धूमर लेन गुफा में, और कैलाश मंदिर की जो गुफा नंबर 16 है वहां पर भी रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 16 है, एलोरा की जैन गुफाएं गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक कुल 5 गुफाएं किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है दिगंबर संप्रदाय। हमने जैन धर्म में पढ़े हैं ना दो संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर। तो ये जो संबंधित है गुफाएं, जो 30 से लेकर 34 तक कुल 5 गुफाएं, ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। हमारा प्रश्न नंबर 17 है, एलोरा की किस गुफा को छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है? तो गुफा संख्या 30 एक जैन गुफा है, उसे छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन कि ये जैन गुफा है और कैलाश छोटा कैलाश के नाम से जान रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, गुफा संख्या 30 जैन गुफा जो है उसको छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 18 है, एलोरा की किस जैन गुफा को इंद्र सभा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है गुफा नंबर 32, इसको इंद्र सभा के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक जैन गुफा है। इसमें पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और अंबिका देवी की मूर्तियां हैं। प्रश्न नंबर 19 है, एलोरा की किस गुफा को जगन्नाथ गुफा के नाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर है जैन धर्म से संबंधित गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सारे क्वेश्चन जो उनके नाम है ना, उनके वो लग नहीं रहा कि उस धर्म से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी संबंधित है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन फंसाने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और उनको याद कर लीजिए। तो चलिए, हमने एलोरा की गुफाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सब कर लिए। अब इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन एलोरा की गुफा में नहीं पूछा जाएगा। तो सबको, आप सब लोग ध्यान से मन लगा कर पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।